दोस्तों, लद्दाख के कारगिल इलाके को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली जोजिला टनल के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। टनल के निर्माण कार्य की शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहले विस्फोट के लिए बटन दबाकर की। इस टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और सामरिक रूप से ये काफी महत्वपूर्ण है। इसे एशिया की 2 दिशा वाली सबसे लंबी टनल माना जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि काफी दिनों के बाद आज इस कार्य का प्रत्यक्ष शुभारंभ हुआ है। यह टनल अपने आप में एशिया की सबसे लंबी टनल है और इसमें आज मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होने से निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। इस टनल का निर्माण पूरा होने के बाद लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बीच पूरे साल आवागमन करना संभव हो पाएगा। जोजिला सुरंग परियोजना से कारगिल, द्रास और लद्दाख क्षेत्र के लोगों की 30 साल की मांग पूरी होगी। इस परियोजना से श्रीनगर कारगिल लेह खंड में यात्रा हिमस्खलन मुक्त होगी। इससे यात्रा न केवल सुरक्षित होगी बल्कि इसमें लगने वाला समय 3 घंटे से कम होकर मात्र 15 मिनट का रह जाएगा। इसके निर्माण से NH1 पर बर्फीले तूफानों से होने वाले हादसों से भी बचाव हो पाएगा, जिससे सुरक्षित यात्रा का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान यूपीए सरकार ने इसके निर्माण के प्रयास चालू किए थे, लेकिन 3 बार टेंडर निकाले जाने पर भी कोई कंपनी नहीं मिली थी। दोस्तों, जोजिला जितना अनोखा नाम है उतनी ही अनोखी इसकी भौगोलिक स्थिति भी है। ये कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास कस्बे के बीच 11,555 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साल में 6 से 7 महीने ये इलाका शेष भारत से कट जाता है और सारी जरूरी सेवाएं ठप हो जाती हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिशा निर्देश पर लेह और कारगिल मार्ग बनाने पर मंथन शुरू हुआ। जोजिला दर्रे पर एक सड़क सुरंग बनाने का निर्णय हुआ। मोदी सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हुआ और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मेक इन इंडिया कंपनीज को प्राथमिकता दी गई। 2016 में जोजिला सुरंग को सरकारी खर्चे पर बनाने का निर्णय लिया गया और इसको बनाने की जिम्मेदारी NHIDCL को दी गई। मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा जोजिला टनल के निर्माण का शिलान्यास हुआ। जोजिला सुरंग और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य अलग अलग करने पर 10,643 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। नए सिरे से सुरंग और अप्रोच रोड बनाने से कुल लागत में 3,835 करोड़ रुपए की बचत होगी। 18.63 किलोमीटर की अप्रोच रोड बनाने से जेड मोड सुरंग भी इस मार्ग से जुड़ जाएगी। अप्रोच रोड में 2 सुरंगें और लगभग 14 विभिन्न स्ट्रक्चर्स होंगे। जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक होगी। 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण में लगभग 6,809 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। ये सुरंग सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इसमें नई निर्देशन प्रणाली, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी लाइट की सुविधा, परिवर्तित होने वाले संदेश संकेतक, सुरंग रेडियो प्रणाली और ओवरहेड वाहन का पता लगाने वाली सुविधा भी होगी। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम, फायर अलार्म पुश बटन और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम होगा। टनल के अंदर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। पैदल यात्री क्रॉसिंग्स, इमरजेंसी फोन तथा फायर एक्सटिंग्विशर, मोटरेबल क्रॉस मार्ग और ले बाय जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। फिलहाल 11,578 फुट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रे में नवंबर से अप्रैल तक साल के 6 महीने
भारी बर्फबारी होने के कारण NH1 यानी श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद रहता है। अभी इसे वाहन चलाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक हिस्से के तौर पर पहचाना जाता है। ये परियोजना द्रास और कारगिल सेक्टर से गुजरने के कारण अपने भू रणनीतिक स्थिति के चलते भी बेहद संवेदनशील है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक इस टनल का निर्माण पूरा होने पर श्रीनगर और लेह के बीच पूरा साल संपर्क जुड़े रहने से जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण हो पाएगा। इस टनल के पूरा होने के बाद ये आधुनिक भारत के इतिहास में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। ये देश की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खासतौर पर लद्दाख, गिलगिट और बल्टिस्तान क्षेत्रों में हमारी सीमाओं पर चल रही भारी सैन्य गतिविधियों को देखते हुए इसकी बेहद अहम भूमिका होगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद लेह और कारगिल की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति होगी। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपने को साकार करने में मददगार होगा। जोजिला सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ने वाली एक लाइफ लाइन साबित होगी, जो भारतीय सेना और वहां के लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। जय भारत।